हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और इसी सीरीज में हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट किया था और इसमें लास्ट में हम लोगों ने लेबनीज थ्योरम एंड उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो कर ली थी। इस डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट वाले में एक मीन वैल्यू थ्योरम वाला टॉपिक रह जाता है। वो एक्चुअली हम लोग ट्वेल्थ क्लास में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होता है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से ही पढ़ रखा होता है उसको। तो मैं उसको अभी स्किप कर दे रहा हूँ, फिर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड वाली यूनिट है ना, ओके। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पार्शियल डिफरेंशिएशन से। हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से, ओके। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो प्लस टू में अगर हम देखें तो हम लोगों ने जो फंक्शंस पढ़े थे वो फंक्शन थे सिंगल वेरिएबल के लिए, ओके। हम इस तरीके से पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में। क्या डेफिनेशन होती है फंक्शन की? फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, है ना, y इन कोडोमेन लाइक दिस। इस तरीके से हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते थे। वहां पे हमारा जो फंक्शन होता था वो डिपेंड करता था किस पे? सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल पे, है ना, सिंगल वेरिएबल पे। तो हमने जो प्लस टू में पढ़ा था वो था फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सेवरल वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन हो जाएं, क्या हो जाए, हमारा जो होल फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करने लगे, तब हम उसे बोलेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है। लाइक अगर हम जैसे बात करें एरिया ऑफ इलिप्स की, है ना, एरिया ऑफ इलिप्स की, तो क्या होता है? ये एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, है ना। पाई ए बी, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए ए और बी। तो अगर एरिया ऑफ इलिप्स की बात करें, एज अ फंक्शन बात करें, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे भी डिपेंड कर रहा है और बी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। कोई अगर हम बात करें किसी पॉइंट की स्पेस में, है ना, किसी स्पेस में किसी पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक्स वाई जेड होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी हमारा जो फंक्शन z है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। अगर हम स्पेस में किसी फंक्शन की मोशन की बात करें, है ना, किसी मोशन की बात करें, तो ये डिपेंड करता है x y z और t पे, है ना, फोर वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें अगर हम ऑपरेशन रिसर्च में बात करें, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लगभग लगभग m इंटू एन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती हैं। कितने पे डिपेंड करती हैं? m इंटू एन वेरिएबल्स पे। तो जब भी हमें मोर देन वन वेरिएबल की बात आएगी तो वहां पे क्या होगा? हमारा फंक्शन बनेगा सेवरल वेरिएबल का। ठीक है। अब हमारा फंक्शन अगर सेवरल वेरिएबल का है तो हम उसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे? तो उसको डिफाइन भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम सेवरल को थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं। अगर हम टू वेरिएबल को डिफाइन करना चाहें तो टू वेरिएबल हमारा जो फंक्शन होगा इट इज जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो क्या इसमें लिखा जाएगा? फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू, है ना, जो भी डोमेन होगा जहां से हम एक्स वाई की वैल्यू ले रहे हैं, डी। ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज, क्या मिल जाए हमको? एक यूनिक इमेज मिल जाए। कहां पे मिल जाए? जहां पे हमारा z डिफाइन हो रहा हो, मान लेते हैं डी डैश में। ठीक है। देन z विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, इस तरीके से। तो अगर थ्री वेरिएबल्स हो जाएंगे तो हम सिमिलरली डेफिनेशन को एक्सटेंड कर पाएंगे। थ्री वेरिएबल्स के लिए फॉर एवरी x y z इन d देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन d डैश। अगर यहाँ पे क्या है, हमारा z जो फंक्शन है वो d से d डैश पे डिफाइन किया गया है, तो ठीक है। तो ये बात हो गई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, किस तरीके से हम टू वेरिएबल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सिमिलरली हम सेवरल वेरिएबल को भी कर सकते हैं।
फंक्शन के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, है ना। फंक्शन के बाद बात आती है लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग जब वन वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग देख रहे थे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते थे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। अगर हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल में बात कर रहे हैं, तो टू वेरिएबल में जो हमारी लिमिट होगी वो किस तरीके से डिफाइन होगी, इट विल बी डिफाइंड बाई, डिफाइन नहीं कह सकते हैं, इट विल बी डिनोटेड बाई एक्स वाई टेंड्स टू a कॉमा b, है ना, क्योंकि हम टू वेरिएबल में बात कर रहे हैं तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में हमें लेने पड़ेंगे, एक्स वाई टेंड्स टू ab और एफ एक्स वाई। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे भी बात आती है एग्जिस्टेंस की, कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी हमारी, बात किसकी आती है, एग्जिस्टेंस की बात आती है ना। तो यहां पे जब एग्जिस्टेंस की बात आती है तो जरा ध्यान दो कि यहां जब वन एक्स वाई प्लेन पे जब हम लोग बात कर रहे होते थे तो किसी पॉइंट पे अगर हमें लिमिट एग्जिस्ट करानी तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते थे, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर हमें मिल जाती थी और इक्वल आ जाती थी तो हम कह देते थे कि क्या हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। अब यहाँ पे देखो हम वन डायमेंशन पे तो डील नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अगर एक्स वाई की बात हो रही मतलब हम क्या एक्स वाई जेड पे, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हम इस तरीके से बात करेंगे, नेबरहुड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेबरहुड की बात करेंगे। तो इसका एग्जिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, इसके लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा हम इस तरीके से क्या लेंगे, इसमें एक पाथ बना लेंगे, है ना, हम इसमें क्या करेंगे, एक पाथ बना लेंगे कैसे पाथ बना लेंगे कि दिस लिमिट एग्जिस्ट if we get same value along any path, पाथ का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्स वाई में कोई भी एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, एक्स वाई में कोई भी रिलेशन बनाए और उस रिलेशन से क्या करें, वाई को रिप्लेस करा दें इन टर्म्स ऑफ एक्स और फिर एक्स के लिए लिमिट अप्लाई कर दें। तो हम कोई भी पाथ ले लें, है ना, हमें क्या मिलनी चाहिए, लिमिट जो है वो सेम मिलनी चाहिए, हमें क्या मिलनी चाहिए, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो सेम मिलनी चाहिए, जो लिमिट वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, तब हम कह देंगे कि ये जो टू डायमेंशनल लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इसको कैसे, मतलब इसका क्या करते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे ए बी जो है वो जीरो है, ए बी क्या है, 0,0 पॉइंट पे अगर हमें लिमिट चेक करनी है तो जो स्टैंडर्ड हम लोग लेंगे वो पाथ लेंगे वो mx इज y इज इक्वल टू mx या फिर mx टू पावर n, इस तरीके से हम लोग पाथ ले लेंगे और इस पे हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट हमें क्या मिलेगी, मतलब एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो अभी हमें क्या याद रखना, हमें याद रखना है कि अगर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करने की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पाथ ले लें बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना, एक्स वाई में एक रिलेशन बना लें, उस हर एक पाथ के लॉन्ग हमें इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। अगर हमें हर एक पाथ के लॉन्ग इसकी वैल्यू सेम मिल रही है तो हम कह देंगे कि ये लिमिट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अभी सिर्फ एग्जिस्टेंस में इतना ही याद रखना है, ठीक है। कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग लिमिट्स को, ये जरा देखते हैं। हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिट किस तरीके से करेंगे हम लोग। देखो जब कैलकुलेशन ऑफ लिमिट की बात आएगी ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ लिमिट के लिए मान लो हमें ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, ठीक है, और यहां पे है एफ एक्स वाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें में दो तीन केसेस बनेंगे। पहला केस ये है कि हम लोग लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू b, ओके, एंड लिमिट y टेंड्स टू b है x टेंड्स टू a एफ एक्स वाई। एक तो हम ये लिखेंगे, मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें y की लिमिट अप्लाई कर देंगे। दूसरा केस ये करेंगे कि पहले हम लोग क्या कर देंगे कि y की लिमिट अप्लाई कर देंगे, y टेंड्स टू b एफ एक्स वाई, ठीक है। और थर्ड केस में क्या करेंगे कि हम दोनों की लिमिट को एक साथ अप्लाई कर देंगे, एक्स वाई
टेंस टू ए कॉमा बी एफ एक्स वाई। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल आती हैं, ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल, ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल आती हैं तो जो ये वैल्यू आएगी दैट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एफ एक्स वाई। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, मान लेते हैं कैपिटल। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम को ये लिमिटिंग वैल्यू ऑब्टेन करनी तो हम क्या करेंगे, x टेंस टू a अप्लाई कर देंगे, फिर y टेंस टू b अप्लाई कर देंगे, पहले y टेंस टू b अप्लाई कर देंगे, फिर x टेंस टू a अप्लाई कर देंगे, फिर एक बार हम दोनों को एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हम क्या कह देंगे कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो l है, अगर ये सारी l आती है मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कैसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग लिमिट। लिमिट ऑब्टेन करने के बाद है ना हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी देखते हैं इसकी जरा कैसे होती है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है। तो जैसे वन वेरिएबल में कंटिन्यूअस का मतलब था कि अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन हम कहते थे, क्या कहते थे कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इसमें भी सेम चीज होगी, अगर लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई पे है ना, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो हम क्या कहेंगे, देन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी। हम कह देंगे फंक्शन हमारा क्या है, एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी पे। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स को करेंगे सॉल्व, किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शंस की जो वैल्यू वो सेम आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, इसमें अगर एक पॉइंट और है कि अलजेब्रा ऑफ अगर लिमिट्स की हम लोग बात करें है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में बिल्कुल सेम चीज वही कहानी चलेगी जैसा कि हमारे वन वेरिएबल में चल रही थी, कि अगर हमारी लिमिटिंग वैल्यू एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी है ना, और ये कोई हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई है, ये एल आती है, और दूसरा कोई एक फंक्शन हमें जी दिया गया है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू एट ए कॉमा बी, ये जी फंक्शन है एक्स वाई, एम आती है, तो वही जो इनके प्लस की लिमिट होगी वो एल प्लस एम हो जाएगी, जो इनके डिफरेंस की लिमिट होगी वो इनके डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी, इनके प्रोडक्ट की लिमिट इसके प्रोडक्ट की इक्वल हो जाएगी, क्वेश्चन की लिमिट है ना सेम चीज है, क्या हो जाएगी बस है ना, जिससे हम डिवाइड करा रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, उसी तरीके से हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे जैसे कि हम लोग सिंगल वेरिएबल के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है मेरे पास, फाइंड द इसमें गिवन है इफ फंक्शन हमारा डिफाइन है कुछ इस तरीके से एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड नहीं करना, हमें पहले तो शो करना है, शो दैट लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो एफ एक्स वाई is not equal to limit y tends to 0 limit x tends to 0 f x y। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है। ठीक है, अगर देखो हमने लिमिट की लिमिट में बताया था, एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देख लेते हैं जरा हम लोग वन बाय वन करके। हम पहले क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो और लिमिट y टेंस टू जीरो एफ एक्स वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो, हमारा एफ एक्स वाई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या कर दें हम लोग, लिमिट y टेंस टू जीरो अप्लाई कर दें,
तो जब इसमें लिमिट y टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. लिमिट अप्लाई कर दी, y की जगह 0 रख दिया. अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 इक्वल टू -1 आ गया. ठीक है. सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करना है, लिमिट y टेंड्स टू 0 एज इट इज रखना है, और यहां पे करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x,y). ठीक है, दिख रहा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x,y). पहले हम क्या करें, यहाँ पे x इक्वल टू 0 अप्लाई कर दें. तो जब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर हो गया 1, है ना. तो ये वैल्यू क्या आ गई, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 इक्वल टू 1 आ गया. तो जरा देख लो, यहां से -1 आ रहा और यहां से क्या आ रहा, 1 आ रहा. इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू आ गई. अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू आ गई, मतलब लिमिट एट x एट 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. यहां से भी ऐसे भी दिख रहा है हमको कि अगर हम यहाँ पे 0 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 0.0 फॉर्म आ जाएगा. तो लिमिट क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट हो गई. ठीक. दूसरा तरीका ये होता है लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने का. मैंने बताया था अगर 0,0 पे बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पाथ ले लेते हैं. पाथ लेने का मतलब ये है कि इसी की बात करते हैं हम, इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी है एट 0,0 पे. तो मैंने बताया था कि हम इसमें कोई भी पाथ कंसीडर कर लेंगे. अगर हमें 0,0 गिवन है, तो बेसिकली हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू mx टाइप से, या फिर y इक्वल टू mx टू पावर n टाइप से. मतलब वो हमारे पर डिपेंड है कि हम n यहाँ पे किस तरीके से लें कि हम इसको दिखा पाए. तो हमें क्या करना है कि इसको एग्जिस्टेंस दिखाने की ना जगह कोशिश ये करनी है कि हम इसका एग्जिस्टेंस ना दिखा पाए, कंट्राडिक्शन ढूंढ लें कहीं से. कंट्राडिक्शन एक भी पाथ ऐसा मिल गया जिसके लिए क्या है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमारी बात बन जाएगी. अब कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, मान लेते हैं हमने ले लिया y इक्वल टू mx. तो यहाँ पे जब y इक्वल टू mx लेंगे, तो जरा देखना लिमिट कैसे चेंज होगी. हमारा y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, y भी 0 को टेंड्स कर रहा है और x भी 0 को टेंड्स कर रहा है. तो जब y इक्वल टू mx ले लेंगे, क्या ले लेंगे, y इक्वल टू mx टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब x भी कहाँ टेंड्स करेगा, 0 को टेंड्स करेगा. तो अब हमें जो कॉमन लिमिट लेनी है वो क्या लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लेना है और y की जगह mx रख देना है. तो ये हो गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब क्या होगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर. तो यही वैल्यू आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर. ठीक है. अगर ये पाथ लेने पे इसकी वैल्यू आ जाए किस पे, किसी भी मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड ना कर रही हो, मतलब इंडिपेंडेंट नंबर आ जाए, तो हम क्या कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अब ऐसा क्यों कहते हैं, देखो जरा समझो. यहाँ पे मान लेते हैं हम y इक्वल टू mx लिया था, हम y इक्वल टू x ले लें, m की वैल्यू 1 ले लें, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या मिल जाएगी, लिमिट 0 मिल जाएगी. y इक्वल टू मान लो 2 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिमिट y इक्वल टू m इक्वल टू 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 अपॉन 5 मिल जाएगा, है ना. हम m की डिस्टिंक्ट वैल्यू ले रहे हैं, m इक्वल टू हमने 1 लिया तो 0 मिल गया, 2 ले लिया तो हमें क्या लिया, 3.5 ले लिया, 3 ले लिया तो हमें कुछ और लिमिट मिल जाएगी. और हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक होनी चाहिए. किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो कैसे होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, है ना. ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही है. और यहाँ पे क्या है, यूनिक लिमिट नहीं मिल रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ठीक. अगर ये पाथ लेने पे ये जो लिमिटिंग वैल्यू आती है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द m आ जाए, मतलब कोई फिक्स क्वांटिटी आ जाए, तो m की वैल्यू चेंज करते रहो तब भी फिक्स क्वांटिटी आएगी. तो इस तरीके क्या कर देंगे हम, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन वर्स का करते हैं, फिर एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी देखेंगे. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन. जरा ये देख लो.
इसमें गिवन है इवेलुएट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, है ना, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला केस तो हमने बताया था हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से निकाल लें, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट वाई टेंस टू 0, और इसके साथ क्या ले लें, फंक्शन को ले लें एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे एक्स इज वाई टेंस टू 0 रख दिया, हमने क्या रख दिया, वाई टेंस टू 0 रख दिया। तो जब y इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो ये हो गया 0 अपॉन एक्स टू पावर 4, जब y 0 रखा तो ये हो गया, न्यूमरेटर हो गया 0 और डिनोमिनेटर हो गया हमारा एक्स टू पावर 4, तो फाइनली ये क्या आ गया, 0 आ गया। सेकेंड केस हमने क्या रखा, लिमिट y टेंस टू 0 बाहर रखा और लिमिट यहाँ पे लगा दिया x टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस बार हमने क्या किया, x को 0 करा दिया, तो जब x को 0 करा दिया तब भी ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ से भी 0 आ गया, मतलब ये दोनों क्वांटिटी तो इक्वल आ गई। जरा समझना, अगर ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं आती हैं तो कंफर्म है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पर अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जा सकती हैं तो आ जाएंगी, तो फिर अभी हम कह नहीं सकते हैं कि क्या केस होगा। चलिए तीसरा केस निकालते हैं। तीसरे केस में मैंने बताया था कि डायरेक्ट हम लोग रखना है एक्स वाई टेंस टू 0 0, और यहाँ पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ अगर हम डायरेक्ट एक्स वाई दोनों को 0 0 रख दें तो ये केस बन गया 0.0 का, इसका केस बन गया 0.0 का। अब 0.0 अगर केस बन गया है तो ये अनडिफाइन हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू हमने पहले सिलेक्ट कर लिया mx, y इज इक्वल टू क्या सिलेक्ट कर लिया, mx सिलेक्ट कर लिया। तो जब y इज इक्वल टू mx हमने सिलेक्ट कर लिया तो एट y इज इक्वल टू mx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और y की जगह mx रख देते हैं, तो ये हो गया mx क्यूब अपॉन x टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, है ना, तो क्या बच जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0, x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा mx अपॉन x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब यहां जैसे 0 अप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो ये तो अभी हमारी y इक्वल टू mx एक पाथ पे आ गई। हमने क्या कहा था, हम इसके एग्जिस्टेंस पे ना ढूंढ करके हम ऐसा पाथ ढूंढेंगे जिसपे कंट्राडिक्शन मिल जाए और ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अगर हमें ऐसा कोई भी पाथ नहीं मिल सकता है तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। चलो देखो कोई और पाथ हम ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या जिसके लिए ये वैल्यू क्या हो, एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लें, y इज इक्वल टू ले लेते हैं mx स्क्वायर, क्या ले लेते हैं, mx स्क्वायर। mx से तो बात नहीं बनी, mx टू पावर n में जाते हैं। जब y इज इक्वल टू mx स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ क्या बन जाएगा m x टू पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा x टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर x टू पावर 4। अब देखो x टू पावर 4 जो है वो कॉमन बच गया हमारा, मतलब कॉमन ले लिया हमने, तो हमारा आ गया m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट से इंडिपेंडेंट है ये आ जाएगा। अब जरा देखो ये क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू m पे डिपेंड कर रही है, m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट लिमिट्स मिलने लगेंगी, तो इसका मतलब एक ऐसा पाथ मिल गया जिसपे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस पॉइंट पे। ठीक बात है ना। ये जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, इनमें से कोई एक कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो कंफर्म हो जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर अगर कंडीशन होल्ड कर जाती है तो फिर हमेशा केस कैसा रहेगा, डाउटफुल केस रहेगा। क्या पता नहीं, मान लो हमने एक सिलेक्ट कर लिया पाथ, इस पे नहीं मिल रहा है, पर क्या पता कोई ऐसा पाथ मिल जाए जिसपे लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कंटिन्यूटी का, ठीक है, फिर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन ये है
कि अगर हमारा गिवन है fxy इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तब है जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू है 0,0 के, और इसकी वैल्यू 0 है जब एक्स वाई हमारा क्या है 0,0। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा हमारा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 और एफ एक्स वाई। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0, यहाँ पे फंक्शन हमारा है माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन हमारा, ठीक है। जरा देखो, पहले हम लोग क्या करें, y इक्वल टू 0 रख लें, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब x बचेगा। फिर जब x टेंड्स टू 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा। फिर हम क्या कर लें, पहले x इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो बचेगा माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब माइनस वाई आएगा। फिर 0 रख लेंगे तब भी 0 आएगा। तो यानी कि जो वो जो लिमिट है ना, मतलब और 1 by 1 करके जो हम लोग निकाल इटरेटेड लिमिट निकाल रहे हैं वो इक्वल वैल्यू आ रही है। चलिए पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, y इक्वल टू mx सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0 आ जाएगी, और यहां से क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस एम एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब, एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर से हमें न्यूमरेटर से एक्स क्यूब कॉमन मिलेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो फाइनली ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसके साथ इनटू में एक्स आ जाएगा। जैसे हम एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। हम कोई भी ऐसा पाथ ले लेंगे जिसके लिए हमारा क्या हो कि ये यहां से इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स वाई मिले, तो इसके साथ हमें या तो एक्स मिल जाएगा या फिर वाई मिल जाएगा, और जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है 0, और एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू भी क्या दी गई है 0 दी गई है। लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू भी 0 है, तो क्या हो गई, कंटिन्यूटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0,0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम लोगों ने समझ लिया है। और एक्चुअली सिलेबस में तो नहीं है, बट ये हम जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमें क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करानी पड़ेगी, और कंटिन्यूटी की तो बात होगी। अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराना है तो पहले वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी हम उसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो इस तरीके से लिमिट कैसे हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी क्या मतलब होता है, सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग फंक्शन जो फंक्शन हमारा गिवन है मोर देन वन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, है ना, उससे उसका डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो वो डेरिवेटिव जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों को कहलाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा आगे पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने में। तो प्लीज़ इसे देखें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारा इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चल पाए। थैंक यू।